हमारे सिंपल जो एटम है उनका तो हम एग्जैक्टली बता देंगे कि वैलेंसी क्या है, हमने अभी निकालना भी सीख लिया, उसके हिसाब से तो हम काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लिकेट रहेंगे, यानी कि पॉली एटोमिक आयंस रहेंगे, है ना। उनकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, ये जो पॉली एटोमिक एलिमेंट है इनकी वैलेंसी फाइंड करने का तरीका है, लेकिन उस चीज़ को इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ नॉर्मली फॉर्म में याद रख लेना है, ठीक है। इस टेबल को आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये याद हो ही जाएगा। तो टेबल में मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे जो है नेम ऑफ आयंस लिखा है, तो नेम ऑफ आयंस में आपका सोडियम है, ठीक है। सोडियम है तो यहाँ पे सोडियम है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आयन को शो कर रहा है। और देखो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे नेम ऑफ आयन लिखा, तो ये जितने भी टाइप के एलिमेंट है ना, ये हमारे मेटल है, मेटल है, ठीक है। अब ये जो हमारे नॉन मेटल एलिमेंट है, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्राइड हुआ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये हमारे क्या है? नॉन मेटल है। और पॉली एटॉमिक आयन क्या हुए हमारे? अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सल्फाइड, सल्फेट, फास्फेट। अब इनकी वैलेंसी देखना है हमें। देखो, तो इसकी वैलेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे वैलेंसी वाला कॉलम फ्री करके रखा है। तो फर्स्ट यहाँ पे सोडियम, देखो इसके ऊपर चार्ज क्या है? 1, है ना। देखो ये आयंस की बात कर रही है, ये चीज़ भी थोड़ा सा नोटिस करना, आयंस की बात कर रही है, दैट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन उसने, आयन जो रहेगा उसके ऊपर चार्ज कितना है? एक चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? उसने डोनेट कर दिया। तो सिंपली फॉर्म में इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। देखो यहाँ पे एक और हम लास्ट में लिखेंगे, पोटेशियम की भी 1 है, कॉपर की भी 1 है, सिल्वर की भी 1 है, तो ये आयन फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हुई? सबकी एक वैलेंसी हुई। ऐसे ही हमने देखो हाइड्रोजन, देखो ये हमने सेकंड नॉन मेटल लिया, तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन का मैंने उस साइड भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका नाम भी हमारा हाइड्रोजन ही रहेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, है ना, किसी से ले चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले हाइड्रोजन जो सिंपल फॉर्म में हाइड्रोजन था उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, बट इस वाले केस में इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो हाइड्राइड, तो इसका नाम क्या होगा तब? हाइड्राइड। ऐसे ही हम क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन में 17 था, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, है ना, तो इसके ऊपर क्या क्या हुआ? यहाँ पे क्लोराइड फॉर्म हुआ, तो इसका नाम क्या देंगे? क्लोरीन से इसका नाम हो गया क्लोराइड, ठीक है। अब ब्रोमाइड, ऐसे ही आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगल फॉर्म में इनके ऊपर चार्ज क्या है? सिंगल चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। ऐसे ही यहाँ पर अमोनियम देखो, ये एक हमारा पॉली एटोमिक हुआ, पॉली एटोमिक मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है ना। तो इसके ऊपर चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये हमारा अमोनियम इसको नाम, इसको अमोनियम नाम दिया, और इसके ऊपर वैलेंसी सिंगल एक चार्ज है, दैट मीन्स एक वैलेंसी है। हाइड्रोक्साइड के ऊपर सिंगल चार्ज है, नेगेटिव, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हुई? 1। ऐसे नाइट्रेट के ऊपर NO3 माइनस, 1 वैलेंसी। और हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। अच्छा, सपोज अगर ये नहीं भी देंगे ना, तो भी हमें पता होना चाहिए कि अरे ये तो हमारा नेगेटिव चार्ज है, इतना इतना याद हो जाना चाहिए, ये NO3, क्योंकि वो चार्ज लिख के नहीं देगा वहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का नाम जैसे ही आया, हाइड्रोक्साइड नाम आया मीन्स हमें समझना है OH माइनस आयन, याद करना पड़ेगा। नाइट्रेट जैसे ही बोला तो हमें NO3 माइनस आयन, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज, अमोनियम जैसे ही नाम आया तो अमोनियम, अरे NH4 था, ये तो NH4 सिंगल एक चार्ज रहेगा, उसके ऊपर वैलेंसी इसकी 1 रहेगी, है ना। तो इस तरह से हमें मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने में बहुत इजी लगेगा ये ट्रिक। तो अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ऑक्साइड देखो, ऑक्सीजन से ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ऑक्साइड मीन्स यहाँ पे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है ना, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ऐसे ही कार्बोनेट CO3 जैसे ही आया, देखो HCO3 अलग है और CO3 अलग है, समझना इस चीज को। हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आया उसके ऊपर सिंगल एक उसकी वैलेंसी है, बट यहाँ पर CO3 ओनली, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2, है ना। तो ये जितने भी एलिमेंट है ये सब इसकी वैलेंसी क्या शो करेगी? 2। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे, है ना, अब देखो यहाँ पर सेकंड कॉपर लिया, कॉपर स्टॉक नोटेशन क्या शो किया इसने? सेकंड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 ही होगी, ठीक है। अब देखो ये जो कॉपर है यहाँ पे सेकंड नोटेशन भी दिखा रहा है, और यहाँ पर भी 2 कॉपर प्रेजेंट था, इस पे फर्स्ट नोटेशन दिखा रहा है, स्टॉक नोटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर, यहाँ पे कॉपर ने सिर्फ ओनली एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है, और इस वाले प्लेस में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया,
है ना। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं पीरियडिक टेबल में, हम जब चेक करेंगे ना तो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी होते हैं वो हमारे इस तरह से वेरिएशंस डिफरेंट मतलब शो करेंगे, तो वो ज्यादा केस नहीं होता है। यहाँ पर जो आपको दिया है वो आपके लिए 10th के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, ये उससे ज्यादा आपके एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे भी नहीं, है ना। इसी में ही आपका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका 10th भी कंप्लीट हो जाएगा और 11th भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो सेकंड, हाँ थर्ड, यहाँ पर ये स्टॉक नोटेशन समझ में आया आप लोगों को। इसी टाइप से देखो आयरन, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। आयरन देखो, आयरन यहाँ पर 3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, इस वाले प्लेस पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए स्टॉक नोटेशन 3 दिखाया, है ना। अब देखो एकोनाइट्राइड, ये पॉजिटिव आयन जितने भी दिखा रहे हैं ये पॉजिटिव आयन को शो कर रहे हैं, यानी कि मेटल है, और ये नॉन मेटल है, दैट मीन्स ये नेगेटिव आयन को शो करेगा, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है, जो कि पॉजिटिव भी दिखाता है, इसको मेटल में तो रख नहीं सकते, इसीलिए इसको नेगेटिव में ही शो किया, मतलब नॉन मेटल में ही शो किया इसको। तो ये नाइट्राइड, नाइट्राइड का नाम जैसे ही आता है तो NO3 माइनस आयन दिखेगा, है ना। मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल हमें फॉर्म करना सीखना है, तो फर्स्ट यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सिंबल, सिंबल, ठीक है, वैलेंसी एंड सिंबल। हाँ फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबल, सेकेंड रहेगा आपका वैलेंसी। तो फर्स्ट केस में कैल्शियम, कैल्शियम देखो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो कैल्शियम आया है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हमेशा क्या रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा, है ना, ध्यान रखना मॉलिक्यूल में हमेशा। तो ये सिंबल है, सिंबल में क्या है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca, उसके ऊपर चार्ज क्या है पता है ना आपको, 2 पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे वो टेबल आपको याद रखना है, OH, है ना, तो OH आयन, तो OH आपका क्या है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2 और इसकी वैलेंसी कितनी है 1। अब हम लास्ट थिंग इसमें क्या करते हैं, क्रीज क्रॉस करते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी हाइड्रोक्साइड की सॉरी कैल्शियम की वैलेंसी हमारी हाइड्रोक्साइड के पास आने वाली है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कैल्शियम की, तो ये इसको क्रीज क्रॉस करेंगे। हाय एवरीवन, जो हमारा फाइनल एलिमेंट निकल के आएगा, फॉर्मूला बन के आएगा, वो कैसा आएगा, Ca के पास एक वैलेंसी है, दैट मीन Ca हमारा सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, और हाइड्रोक्साइड के पास कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी आई, तो उसको ब्रैकेट में करके ट्वाइस लिखेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना। ऐसे ही सोडियम, सोडियम का फर्स्ट सिंबल लेंगे, सेकंड वैलेंसी, तो सिंबल सोडियम का क्या है Na प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH जो कि माइनस चार्ज होता है। अब वैलेंसी इसकी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, सिंगल सिंगल जब भी बनता है, यानी कि जो भी हमारे न्यूमेरिकल डाटा आते हैं उन डेटा में अगर कोई भी चीज हमारा मतलब डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 2 और 1 दोनों अलग अलग थे, इसीलिए हमने कुछ भी कैंसिल आउट नहीं किया, एज इट इज उसको डिनोट कर दिया, है ना। और यहाँ पे 1 1 क्या है, सिंगल एक ही डिजिट है, तो एक से एक कैंसिल आउट हुआ, दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला बन के आया NaOH, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम ब्रोमाइड का देखो, पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, पोटेशियम का होता है K पॉजिटिव, ब्रोमाइड का होता है Br नेगेटिव। तो अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, जब क्रीज क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आएगा KBr। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, सिंबल 1 जो कि पॉजिटिव आयन है, क्योंकि पॉजिटिव मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग वाला वर्ड हमेशा पॉजिटिव आता है, तो हाइड्रोजन 1। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई, इसकी वैलेंसी 1 हुई, तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया क्रीज क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा इसका HCl, है ना। C कैपिटल है, L स्मॉल आता है, ठीक है, जैसे कि B कैपिटल है, R स्मॉल है, जैसे कि सोडियम में N जो रहेगा, स्टार्टिंग वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, सेकंड वर्ड लेटर क्या रहेगा स्मॉल रहेगा। अब इस वाले OH हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन को आप पर्टिकुलर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, तो दोनों ही लेटर कैपिटल होंगे, समझना होगा इस चीज को। लास्ट जो एलिमेंट है वो देखो, इधर मॉलिक्यूल हम फॉर्म करेंगे सिल्वर, सिल्वर का क्या है Ag के ऊपर चार्ज हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, है ना, क्योंकि हमने सिल्वर का देखा था, ये आपके पास सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और नाइट्रेट, नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज रहेगा, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था NO3 माइनस आयन, सिंगल एक चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव 1 1 वैलेंसी निकली, दोनों की क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वैलेंसी मतलब मॉलिक्यूल हमारा AgNO3 निकल के आया, है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम का क्या चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड का क्या है Cl नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमारा इसकी वैलेंसी 3 हुई, इसकी वैलेंसी 1 हुई, जब इसकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल फॉर्मूला निकल के Al1 जो कि Cl3,
क्लियर हुआ सबका? अब देखो एक और चीज मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगी, है ना, वो भी हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, याद है ना, लेकिन इसकी वैलेंसी भी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम निकालेंगे। कार्बन का क्या है, 4 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, 4 पॉजिटिव होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देखना आप लोग। ऑक्साइड का होता है, हाँ ऑक्साइड का होता है ओ, जो कि नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, 2 नेगेटिव है। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 हुई, इसकी वैलेंसी 2 हुई। अब यहाँ पर इसको क्रीज क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 है, यहाँ पर 4 है। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा दोनों का क्या है, सेम आया, यानी कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आ गए, 4 से 2 में लेके आ गए। क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पे 2 दोनों मतलब सेम टेबल में थे, सेम इनका कॉमन फैक्टर था 2, जो कि हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब देखो फाइनल वाला जो हमारा बना इधर वैलेंसी, उस वैलेंसी को लिखेंगे, हाँ सेकेंड वैलेंसी हमारी आई इधर, ठीक है, ये सेकंड वैलेंसी 2 एंड 1। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 क्वांटिटी में, ऑक्सीजन कितना है 2 क्वांटिटी में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिखा, ठीक है। इस तरह से तुम लोग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लोगे, अगर वो टेबल और वो याद रहा आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आप लोगों को होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।